अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे लोग ये मालूम कर रहे हैं कि शब मेराज जो है वो कब है और हमको किस रात इबादत करनी चाहिए और कौन से दिन जो है हमको रोज़ा रखना चाहिए। मेरे पास फ़ोन भी आया और वैसे भी जो है बहुत सारे लोगों ने मालूम किया है। तो देखिए, आप याद रखिए कि आज ही के दिन शब मेराज है, यानी आज का दिन पीर का दिन है और 27 जनवरी है। तो जैसे ही पीर के दिन 27 जनवरी ये मुकम्मल हुई और मगरिब का टाइम हुआ, तो मगरिब के टाइम के बाद जैसे ही ये रात शुरू हुई, तो 27 जनवरी का दिन जैसे ही मुकम्मल हुआ, मगरिब का टाइम हुआ और मगरिब के बाद जब ये रात शुरू हुई, तो यही रात जो है शब मेराज है। और फिर इससे अगला दिन जो है यानी कि 28 जनवरी, तो उस दिन अगर आप चाहें तो रोज़ा रख सकते हैं और इस रात में आप इबादत भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि अगर आप इबादत करें या अगर आप रोज़ा रखें, तो आप ये ना समझें कि हदीस पाक के अंदर कहीं आया है, कहीं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ बताया है, या इस रोज़े की कोई अलग से फ़जीलत है। जैसा कि लोग इसको हज़ारी रोज़ा कहते हैं कि अगर एक रोज़े रख लेंगे आप तो जो है आपको 1000 रोज़ों का सवाब मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस नॉर्मल दिनों की तरह अगर आप इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, अगले दिन का रोज़ा भी रख सकते हैं। लेकिन इसकी कोई भी ख़ास फ़जीलत हदीस पाक के अंदर बिल्कुल नहीं आती है। जैसे कि रजब का महीना है, शाबान का महीना है, तो ये महीने बहुत ज़्यादा इबादत के महीने हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लगातार इन महीनों में जो है इबादत करते थे, रोज़े रखा करते थे। तो इस मुनासबत से अगर आप रखना चाहें, इबादत करना चाहें या रोज़ा रखना चाहें, तो इबादत भी कर सकते हैं, रोज़ा भी रख सकते हैं। लेकिन ये ना समझें कि इसकी अलग से कोई फ़जीलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। और ये जो शब मेराज है यानी कि 27 रजब, इसके बारे में जो शब मेराज लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस रात में मेराज हुई है, तो यही बात सही नहीं है। इसी के अंदर जो है उलमा के दरमियान इख्तिलाफ़ है कि इस रात का शब मेराज होना यही यकीनी नहीं है। तो जब शब मेराज होना ही यकीनी नहीं है, तो फिर इबादत का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और फिर जब हदीस के अंदर भी कुछ नहीं आया है, तो फिर आप इबादत हदीस समझ कर इबादत करें और इसकी फ़जीलत समझ कर इबादत करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस आम दिनों की तरह अगर आप इबादत करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि शब मेराज में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है, यानी अगर शब मेराज को जो वाक़या है वो तो बहुत लंबा है, लेकिन शब मेराज के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 तोहफ़े अता किए गए थे। वो मैं आपको मुख्तसर तरीक़े पर बता देता हूँ। पहला तोहफ़ा तो ये था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 5 वक्त की नमाज़ दी गई थी। वैसे तो 50 वक्त की नमाज़ दी गई, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कम करवा के आओ, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार जाते रहे। तो फिर आखिर में जो है बस ये 5 वक्त की नमाज़ रह गई और 5 ही वक्त की नमाज़ को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, अल्लाह तबारक व तआला की शान रहीमी और शान करीमी पर, कि ये नमाज तो 5 वक्त की है, लेकिन सवाब वही अल्लाह तबारक व तआला ने जो है 50 वक्त की नमाज का रखा है। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको 50 वक्त का सवाब दिया जाता है। तो पहला तोहफ़ा जो अता किया गया वो नमाज का तोहफ़ा था। अब आप इसी से नमाज की अहमियत का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जो दीन के और अहकाम हैं, रोज़ा वग़ैरह है और जो अहकाम हैं, वो तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस ज़मीन पर जो है दिए गए। लेकिन जब बारी आती है नमाज की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों पर अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर जो है ये तोहफ़ा अता किया। तो इससे जो है नमाज की अहमियत भी पता चलती है कि हमको नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। तो शब मेराज का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि आप 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़िए। तो पहला तोहफ़ा जो अता किया गया वो नमाज का तोहफ़ा था। और दूसरा तोहफ़ा जो अता किया गया वो ये था, जो सूरह बकरा है पहले पारे में, दूसरे पारे में, तीसरे पारे में भी है, तकरीबन 2.5 पारे की सूरत है। तो सूरह बकरा का जो आखिरी रुकू है, आमन रसूल, वो आखिरी रुकू जो है इस दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया गया। तीसरा वादा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये किया और तीसरा तोहफ़ा ये दिया कि अगर किसी बंदे ने कुफ्र और शिरक ना किया हो, इसी तरीक़े से बड़े बड़े गुनाह कबीरा भी उसने ना किए हों, और वो जो है इस दुनिया से चला गया हो, चाहे उसने और दीन के काम ना किए हों,
تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن اگر کفر اور شرک کر کے گیا ہے اور بڑے بڑے اگر گناہ کر کے گیا ہے تو پھر ان کی معافی جو ہے نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 تحفے اللہ کے نبی علیہ السلام کو شب معراج کے اندر دیے گئے۔ تو اس لیے شب معراج کی رات کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، جو معراج سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہم کو جو ہے اس پر عمل ہم کو ضرور کرنا چاہیے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے آمن الرسول، اس کو جو ہے آپ پابندی کے ساتھ پڑھیے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پورا قرآن جو ہے آپ کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ قرآن کا کچھ حصہ اس رات میں دیا گیا تو گویا کہ ہم کو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اور تیسرا تحفہ یہ ہے کہ ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے، کفر سے جو ہے دور رہنا چاہیے، بڑے بڑے گناہ جو ہے ہم کو نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ سبق ہے شب معراج کا۔ اب ہم جو ہے بس اسی تلاش میں لگ جاتے ہیں کہ شب معراج کون سی ہے، ہمیں اس میں عبادت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اچھی بات ہے، عبادت تو روزہ رکھیے، کیجیے، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو شب معراج سے آپ کو سبق ملتا ہے ان پر پابندی کے ساتھ عمل کیجیے، پورے سال پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، کفر اور شرک سے دور رہیے، گناہوں سے دور رہیے۔ تو یہ سبق جو ہے ہم کو ملتا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے لوگ معلوم کر رہے تھے کہ شب معراج کون سی ہے، تو آج ہی کی رات یعنی کہ 27 جنوری پیر کا دن جیسے ہی ختم ہوا اور جیسے ہی یہ رات شروع ہوئی تو یہ شب معراج ہے، اور اگلے دن یعنی 28 جنوری کو اگر آپ چاہیں تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس رات میں آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو لازم نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں، بس عام دنوں کی طرح اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صحیح معلومات لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔